हाय गाइस, आई एम शिवांश फ्रॉम IIT BHU एंड वेलकम टू द +4 सीरीज़। इस सीरीज़ का टॉपिक होने वाला है द साइन ऑफ ई डिटरमाइंस द थर्मोडायनेमिक रियलिटी। तो अगर तुम्हें ये कंसेप्ट आता नहीं है या फिर जीरो भी आता है और या फिर रिवाइज भी नहीं है, कोई भी केस ले लो, और इस वीडियो को देखने के बाद ये तुम्हारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में तो तुम इसको डेफिनेटली कर पाओगे एंड तुम 4 नंबर इजीली सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, उस केस में तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इस स्लाइड का बेसिकली पर्पस क्या है, तुम्हें समझाना है। अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ इस चीज़ को समझाना, तो इसका मतलब है कि सेल पोटेंशियल टेल्स यू वेदर द रिएक्शन विल हैपन और नॉट। मतलब ये ई मुझे बताएगा कि हमारी जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में हो भी रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ आज। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले मैं स्पॉन्टेनिटी की बात करूँगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी कब होगी? जब मेरा ई सेल नॉट है, ई नॉट ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो ई सेल नॉट को रिप्रेजेंट करता है, अगर पॉजिटिव होगा तब मैं कहूँगा कि मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि मेरी रिएक्शन हैपन कर रही है, मेरी रिएक्शन होगी। लेकिन अगर उस केस में, जिस केस में मेरा ई सेल नॉट लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, इस केस की बात कर रहा हूँ जिसमें मेरा ई सेल नॉट, ठीक है, थोड़ा राइटिंग बेकार है, समझ रहे हैं, इज़ नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तब उस केस में मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, यानी कि मेरी रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी, मेरी रिएक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी समझ गए हो कि ई सेल नॉट अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और नेगेटिव होगा तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो पॉजिटिव ई का मतलब होता है रिएक्शन खुद से चलेगी, दैट्स इट। दूसरा केस, वेयर डज द रिडक्शन हैपन, यानी कि रिडक्शन हमारा कहाँ पर हो रहा होगा, ये वाला चीज़। ठीक है, हायर ई की वैल्यू, हायर ई रिडक्शन की वैल्यू क्या इंश्योर करेगी कि रिडक्शन उधर हो रहा है, यानी कि तुम्हारे जितना ज़्यादा ई रिडक्शन हायर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा रिडक्शन उस जगह उस रिएक्शन में हो रहा होगा। जिसका मतलब है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स लेने में बेटर है, यानी कि वही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया हाई ई रिडक्शन वैल्यू का पार्ट। ठीक है, देन कम्स द इफेक्ट ऑफ क्यू। अब क्यू क्या है? रिडक्शन क्वेश्चन है, जो भी रिडक्शन हमारा क्वेश्चन है उसको मैं क्यू से डिनोट करता हूँ, यानी कि अगर मैं मेरा क्यू इंक्रीज़ करेगा तो ई डिक्रीज़ करेगा। इसको कैसे समझते हैं, मतलब ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ हो क्यों रही है, वो मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर क्यू इंक्रीज़ कर रही है, क्यू इंक्रीज़ अगर मैं करूँ तो ई डिक्रीज़ हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहेगा, यानी कि उससे मेरा ड्राइविंग फोर्स भी कम हो जाएगा, और ड्राइविंग फोर्स कम हो रहा है तो मेरा जो ई है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ से मैंने समझा दिया है कि अगर क्यू इंक्रीज़ करूँगा मैं तो ई मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, देन कम्स द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट काइनेमेटिक्स जो है, नर्स्ट इक्वेशन जो है, ठीक है, इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल आता है। इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, इसको मैं याद करना है। नर्स्ट इक्वेशन से डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा, मेरे में भी आया था, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कैसे करना है, पहले तो इस चीज़ को याद कर लो। पहले तो डिपेंडेंसी समझ लो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, ई किस पर डिपेंड कर रहा है। ई डिपेंड कर रहा है सबसे पहले स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट, ये ई नॉट मेरा स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। और किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, वो तो चलो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ठीक है, और डिपेंड कर रहा है क्यू पे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। माइनस साइन को नेगलेक्ट मत करना, यहाँ माइनस ही आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई पे और रिएक्शन क्वेश्चन क्यू पे डिपेंड कर रहा है हमारा ई। ठीक है, यानी कि क्यू बढ़ेगा तो लॉग क्यू बढ़ेगा और ई कम हो जाएगा। अगर मैं क्यू को बढ़ाऊँ तो मेरा लॉग क्यू है वो भी बढ़ जाएगा और ई मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको गिब्स फ्री एनर्जी से लिंक कर दूँ तो मेरा गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा जी जो बनता है, सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी नहीं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, हमेशा ध्यान रखना। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का एन एफ ई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला दे रखा है। प्रूव्स स्पॉन्टेनिटी, यानी कि कभी भी तुम्हें स्पॉन्टेनियस वाली चीज़ को प्रूव करना हो तो तुम हमेशा क्या चेक करोगे, गिब्स फ्री एनर्जी चेक करोगे। ठीक है, वो आगे चीज़ मैं समझा रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हारा ई पॉजिटिव है तो डेल्टा जो, देखो यहाँ पर सिंपली अगर तुम्हारा ई पॉजिटिव है, ठीक है, तो तुम्हारा डेल्टा जी जो होगा वो नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बट इन केस अगर तुम्हारा ई नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ प्लस हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव डेल्टा जी है तो इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, यानी कि डेल्टा जी जिस केस में तुम्हारा नेगेटिव हो रहा है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और जिस केस में तुम्हारा डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा है वो रिएक्शन जो हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और ये प्लस माइनस किस पर डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ ई पे, सेल पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा कि ई पॉजिटिव है कि ई नेगेटिव है। ठीक है, देन कम्स द इंपॉर्टेंट हैक। इंपॉर्टेंट हैक क्या है कि मोर ई नॉट मीन्स, मोर ई नॉट ई विंस, मतलब इस चीज़ का सिंपली मतलब क्या है कि जिसका ई ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, सिर्फ इतना मतलब है इसका कोई और लेना देना इस चीज़ का नहीं है। ठीक है, मोर पॉजिटिव ई विंस फोर्सेज द अदर टू ऑक्सीडाइज, यानी कि वो खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, बस। तो ई सेल नॉट अगर 0.5 है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब ई सेल नॉट 0.5 है, यानी कि यहाँ तुम ई सेल नॉट की वैल्यू डालो तो तुम यहाँ ई भी निकाल सकते हो, तुम यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू भी चेक कर सकते हो, तुम ये भी बता सकते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, बस इतना है। तो इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, मैंने अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तुमको समझा दिया है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।